हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं करण। आपके अपने चैनल स्टडी क्वेश्चन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को कक्षा 10वीं हिंदी के कविवर सतीश जायसवाल जी द्वारा रचित गृह प्रवेश नामक कविता की व्याख्या बताने वाला हूं। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को दबाकर ऑल पर प्रेस करना बिल्कुल भी न भूलिए। और अगर वीडियो ज़रा सा भी इंफॉर्मेटिव लगे तो वीडियो पर लाइक कमेंट ज़रूर से करिए और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए ताकि इस वीडियो की जानकारी दूसरे लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए ज़्यादा वक्त ज़ाया न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इसके शीर्षक का टाइटल का नाम है गृह प्रवेश। चलिए पंक्तियों में आते हैं। पहले लटकाई मैंने धान की बालियों वाली झालर दरवाजे की चौखट पर, फिर भेजा चिड़ियों को न्योता गृह प्रवेश का विधिवत। चिड़ियों ने भी मेरे न्योते को मान लिया, आई दाना चुगा और लौट गई बाहर ही बाहर दरवाजे से, वैसे समारोह के बाद जैसे लौटते हैं आमंत्रित अतिथि सभी। इसका प्रसंग कुछ इस प्रकार से होगा। कवि ने एकाकी जीवन जीने वाले व्यक्ति के द्वारा अपने एकांत को, सन्नाटे को दूर करने का प्रयत्न किया है। इसकी व्याख्या में आते हैं। कवि सतीश जायसवाल जी कहते हैं कि मैंने अपने दरवाजे की चौखट पर धान की बालियों वाली झालर लगाकर चिड़ियों को घर में प्रवेश करने के लिए आमंत्रित किया। चिड़िया भी धान की बालियों से आकर्षित होकर दाना चुगने के लिए आई और दाना चुग कर वापस लौट गईं। कवि के अनुसार उनका आना भी मात्र वही औपचारिकता थी जैसे कि समारोह के आयोजन पर आमंत्रित मेहमान आते हैं और उसका आनंद उठाकर बाहर से ही विदाई ले लेते हैं। प्रतीकों के माध्यम से कवि ने आज लोगों में बढ़ते बाह्य आडंबर की ओर संकेत किया है कि आज इस भौतिकवादी समाज में मनुष्य अकेला रह गया है। लोगों के बीच की आत्मीयता अब धीरे धीरे समाप्त हो गई है। इसका विशेष टिप है। पहला, भाषा सरल व सहज। दूसरा, भाषा प्रवाहमय। तीसरा, अनुप्रास अलंकार। अगले पंक्तियों को देखते हैं। छूट गया घर सूने का सूना, पहले से भी वीराना, किसी रंग बिरंगे और उमंग भरे मेले से लौटने पर एक आदमी जैसे थका हारा और बिल्कुल अकेला। इसका प्रसंग कुछ इस प्रकार से है। कवि ने इस पद्यांश में अकेले जीवन व्यतीत करते हुए व्यक्ति की व्यथा का सजीव चित्रण किया है। इसकी व्याख्या को देखते हैं। कवि सतीश जायसवाल जी एकाकी जीवन जीते व्यक्ति की पीड़ा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जैसे किसी भीड़ भरे मेले से लौटते हुए व्यक्ति के मन में उसकी रंग बिरंगी स्मृतियां और उल्लास होता है, और जब वह लौट कर आता है तो स्वयं को थका हुआ व अकेला पाता है। ठीक वैसा ही उसे अपना घर और सूना लगने लगता है। घर का सन्नाटा उसे कचोटता है और अपने एकाकीपन की पीड़ा को और अधिक महसूस करने लगता है। इसका विशेष टिप है। पहला, जीवन में अकेलेपन की पीड़ा का मार्मिक व सजीव चित्रण किया गया है। दूसरा, भाषा सरल व सहज। अगले पंक्तियों को देखते हैं। तब लटकाया मैंने एक आईना भीतर अतःपुर की दीवार पर, आईने के कांच में झांका तो एक से दो हुआ, संतोष हुआ अपनी ही छाया ने समझाया, सूनापन कुछ तो दूर हुआ। ऐसे ही नींद में सपनों का साथ जुड़ जाएगा, धीरे धीरे घर भी घर हो जाएगा। इसका प्रसंग कुछ इस प्रकार से होगा। कवि ने एकाकीपन से जीवन में जो ठहराव उत्पन्न हुआ है उसका वर्णन किया है। इसकी व्याख्या को देखते हैं। कवि सतीश जायसवाल जी कहते हैं कि अपने अकेलेपन से व्यथित होकर घर की दीवार पर व्यक्ति आईना लगा देता है। आईने में अपना प्रतिबिंब देख उसे यह संतुष्टि मिलती है कि घर में कोई दो लोग हैं, और जब वह नींद में होता है तो सपने उसके साथी बन जाते हैं, जिससे उसे अपने अकेलेपन की पीड़ा कम होती प्रतीत होती है। यहाँ कवि ने नितांत अकेलेपन से जीवन में आए ठहराव को वर्णित किया है। इसका विशेष टिप है। पहला, भाषा में
सरलता व सहजता। दूसरा, अकेलेपन की पीड़ा का मार्मिक व सजीव चित्रण। अगले पंक्तियों को देखते हैं। सपने में आवाज़ दे रही थी चिड़िया, जगा रही थी सुबह सवेरे, आईने पर खटखट जैसे खटखटा रही थी घर का दरवाज़ा। इसका प्रसंग कुछ इस प्रकार से है। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने पक्षियों के प्रति प्रेम को चित्रित किया है। इसकी व्याख्या में आते हैं। कवि सतीश जायसवाल जी कहते हैं कि अकेलेपन में व्यक्ति जब उनिंदा सा उठता है तो जो आईने में अपने बिंब को देख चिड़िया चोंच मारती है, जो ऐसा प्रतीत होता है मानो वे दरवाज़ा खटखटा रही हैं। अपनी आवाज़ से उसे ऐसा लगता है कि मानो वे जगा रही हों। अपने अकेलेपन से व्यथित व्यक्ति चिड़ियों में आत्मीयता ढूंढने का प्रयास करता है। इसका विशेष टिप है। पहला, मैत्री शब्द। दूसरा, अनुप्रास अलंकार। अगले पंक्तियों को देखते हैं। किसी अतिथि की तरह बाहर ही बाहर से नहीं लौटी इस बार चिड़िया। अब अंततः पूर्व में चिड़िया कांच के आईने में अपने को निहारती, श्रृंगार करती और एक घर सजाती। घर धीरे धीरे घर बन रहा था। इसका प्रसंग कुछ इस प्रकार से होगा। कवि अकेलेपन से उबरने का उपक्रम करते हुए व्यक्ति के संघर्ष को चित्रित किया है। इसकी व्याख्या में आते हैं। कवि सतीश जायसवाल जी कहते हैं कि आईने में अपनी प्रतिच्छाया को देख चिड़ियाँ बार बार आईने के पास आती हैं, जिससे घर में व्याप्त सन्नाटा उनकी चहचहाट से दूर होती है। दाना चुग कर वह बाहर से ही नहीं लौटती, भीतर तक आती है, जिससे व्यक्ति का अकेलापन दूर होता है। उसे चिड़ियों की चहचहाट से घर घर जैसा लगने लगता है। उनकी चहल पहल उसे आत्मीयता प्रदान करती है और वह किसी के साथ होने के एहसास से आनंदित व संतुष्ट होता है। इसका विशेष टिप है। पहला, अनुप्रास अलंकार। दूसरा, पक्षियों के साथ आत्मीयता का संबंध उजागर हुआ है। सो फ्रेंड्स, ये थी कक्षा 10वीं हिंदी के कवि सतीश जायसवाल जी द्वारा रचित गृह प्रवेश नामक कविता की व्याख्या। आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कुछ जानकारियाँ जरूर से प्राप्त हुई होंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।